Hello everyone, Namaste. I am Jagrati Sethi and welcome to my YouTube channel Dream Culture. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे 7 चक्रास के बारे में, तो आज मैं आपको बताऊंगी 1 स्टेप अहेड, यानी कि एक स्टेप आगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने 7 चक्रास को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रूट चक्र एनहांसिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूट चक्र को हम हिंदी में मूलाधारा चक्र कहते हैं और संस्कृत के अंदर मूलाधार चक्र, और ये हमारे टेल बोन के बीच में सिचुएटेड होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं थ्रू विच वेज यू कैन मेक योर रूट चक्र मोर स्ट्रॉन्गर। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से नेकलेस हो गया या कोई भी टाइप की ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, जो हम पहनेंगे तो हमारा रूट चक्र और ज़्यादा एनहांस होगा। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो स्टोन के अंदर हम जैसे कि पहन सकते हैं रेड जैस्पर और टॉर्मलिन, गार्नेट, जो भी मतलब रेड कलर का, क्योंकि रूट चक्र है। क्योंकि यूजुअली जो 7 चक्रास होते हैं, चाहे वो फूड हो या कुछ भी हो, वो अगर उसी कलर के होते हैं, जैसे कि रूट चक्र रेड कलर का होता है, तो अगर हम वही चीज़, उसी कलर की चीज़ यूज़ करेंगे तो ही वो रूट चक्र पे असर करेगी। अगर सपोज़ हमने रूट चक्र के अंदर ऑरेंज एरिया, दैट इज़ ऑफकोर्स साक्रेल चक्र का है, वो स्वादिष्ठाना चक्र का, तो फिर वो स्वादिष्ठाना चक्र पर ही असर करने वाला है, रूट चक्र पे असर नहीं करने वाला। तो ये एक बहुत क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है जो आई थिंक आपको मे बी शायद पता होगी या नहीं, आई डोंट नो, बट यूजुअली तो लोगों को पता होनी चाहिए। तो रेड इज़ वेरी गुड। तो आप रेड जैस्पर पहन सकते हैं, टॉर्मलिन पहन सकते हैं, ऑनिक्स पहन सकते हैं, ब्लड स्टोन, कुछ भी जो रेड कलर का हो, क्योंकि ये सारे ही यूजुअली रेड कलर के ही होते हैं। तो आप रेड कलर का पहन सकते हैं, क्योंकि रेड कलर आपके पैसों को अट्रैक्ट करता है, लक को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपका सपोज फाइनेंशियल में कुछ भी है, फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी है, तो रूट चक्र इज़ द ओनली वन तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाला है। तो अगर आपको रूट चक्र को अपने और ज़्यादा एनहांस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जो आप ज्वेलरी होते हैं, यूजुअली जो हम पेंडेंट्स पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, तो उन सब का जो कलर है या जो स्टोन्स है, दैट शुड बी ब्लड स्टोन, टॉर्मलिन या जो भी है, मतलब इस सारी कलर्स के हों, तो वो ही आपके रूट चक्र पे असर करेंगे। और ऐसे ही और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे योगा आसनास, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप यूजुअली नॉर्मल डेज़ पे भी आई थिंक योगा करते ही होंगे, क्योंकि योगा करना अच्छा होता है। और अभी इस टाइम पे तो योगा करना ही सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना सारा क्राइसिस चल रहा है। तो योगा इज़ द बेस्ट थिंग, वो आपके दिमाग को, सारी चीज़ों को शांत करता है। एंड यूजुअली सारे जो योगा होते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो या चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे के सारे आपके किसी ना किसी ऑरा से तो एसोसिएटेड होते ही है। दे आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ योर ऑरास, वन ऑफ योर चक्रास। तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कौन से ऐसी योगा आसनास कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गए, वैसे हम कौन सी ऐसी योगा आसनास कर सकते हैं, योगा के पोजेस कर सकते हैं, जो हमारे रूट चक्र पर असर करें, जो हमारे रूट चक्र को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एनहांस करें। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले होता है बाला आसना। आप अगर गूगल पे जाएंगे और बाला आसना बोलेंगे या चाइल्ड रिलैक्सिंग पोज या चाइल्ड पोज बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यूजुअली तो मैं भी करती ही हूँ, अपने दोनों नीज़ को फोल्ड करके, यहाँ पे ऐसा हाथ करके, हमारा सर हमारे अर्थ, हमारा जो मैट फ्लोर होता है उस पर लगा के, क्योंकि हमारा जो रूट चक्र का एलिमेंट होता है दैट इज़ अर्थ ओनली। तो इसलिए ये वाली जो योगा होती है, ये काफ़ी असर करती है, ये रूट चक्र को और ज़्यादा एनहांस करने में मदद करती है। और अगर सपोज़ आपको यहाँ पे पता करना है कि बाला आसना क्या होता है या चाइल्ड पोज क्या होता है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, चाहे वो स्टोन हो या कुछ भी हो, जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई या जो भी है, आप वो गूगल पे जाके सर्च कर लो, तो आपको बाकी की सारी डिटेल्स कि वो कहाँ होता है, कैसे मिलता है, उसकी हिस्ट्री या जो भी आपको जानना है, वो सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। जो हमारा सेकंड पोज होता है दैट इज़ मालासना, जिसको हम बोलते हैं गार्लैंड पोज। तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, आपके रूट चक्र को एक्टिव करता है। और क्या है कि ये सारी चीज़ें मेडिटेट और आपके दिमाग को फोकस रखने में बहुत मदद करती है। तो आप योगा तो आई थिंक नॉर्मल डेज़ पे करते ही होंगे और काफ़ी योगास करते होंगे सॉरी।
तो आप अगर उसमें 1-2 योगास और ऐड कर दोगे, और अगर सपोज़ आप ये योगास कर रहे हो देन तो काफ़ी अच्छी बात है। तो जो भी मैं आपको बोल रही हूँ रेड कलर का, वो आप करोगे तो आपका जो रूट चक्रा है वो और ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छे से एक्टिव होगा। और ऐसे ही दो और भी पोजेस हैं। एक तो पोज होता है जो नॉर्मली सबको पता होता है, दैट इज़ आलती पालती, जो मैं भी अभी मार के बैठी हूँ। तो आलती पालती आप मार के जब बैठते हो तो यू जस्ट डू एक्सहेल एंड इनहेल। तो आप अपने ये जो क्योंकि हमारे जो यहाँ पे फिंगर होता है, तो यहाँ पे जब हम अपनी फर्स्ट फिंगर को दोनों को जॉइन करते हैं, वैसे ही जब हम अपनी दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर को करते हैं तो ये भी किसी ना किसी चक्र को एक्टिवेट करता है। बाकी की 3 का मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जो हमारा ये वाला होता है तो दिस इज़ कॉल्ड लम। जो हमारा मंत्रा होता है, जो हमारा साउंड होता है जिससे हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है, दैट इज़ लम। तो आप करते होंगे लाइक दिस। और भी ज़्यादा लोगों का नंबर जाता है, तो आप इस हिसाब से आई थिंक करते ही होंगे। तो ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये काफ़ी असर भी किया है, और यूजुअली ये आपको कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है दैट इज़ कंसंट्रेशन। ये आपके मनी के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं थर्ड आई का जो चक्रा रहता है उसे भी एक्टिवेट करता है, और आप काफ़ी फोकस्ड फील करते हो। यू फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी फोकस्ड। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी एक्टिव करता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब आप जब करते हो, क्योंकि आप जब ये वाली योगा करते हो यू विल फील वेरी रिलैक्स और बहुत अच्छा लगता होगा कि तो कहीं ना कहीं वो आपके सारे ही चक्रास को करता है। ये भी नहीं, कहीं ना कहीं आपके सारे चक्रास किसी ना किसी से कनेक्टेड होते हैं। कोई योगा एक चक्रा से, चक्रा दूसरे चक्रा से कनेक्टेड ही रहता है। तो इसलिए अगर आप ये करोगे तो और ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग यूजुअली काफ़ी लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो आई थिंक ये योगा करते हैं टू मेक देयर कंसंट्रेशन मोर क्लियर एंड टू बी स्टे फोकस्ड मोर। तो ये काफ़ी सही होती है। और वैसे भी जो दो हमारी होती है दैट इज़ उत्तनासना, जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बैंड पोज। तो इसके बारे में भी जब आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो यूजुअली मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि वो कैसे होता है। आप जब खड़े रहते हो तो आप आगे की तरफ फोल्ड होते हो, एंड आपके जो दोनों हाथ होते हैं वो आपके पैर के पीछे होते हैं यहाँ पे। ऐसे ही और मतलब लोगों के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, क्योंकि वो चाहे चाइल्ड पोज हो, गार्डन पोज हो, या कोई भी पोज हो जो किसी भी योगा से कनेक्टेड हो, सबका ना थोड़ा बहुत अपना अपना स्टाइल होता है। कोई पीछे पकड़ता है, कोई नीचे पकड़ता है। पीछे पकड़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना जैसी आपकी मर्ज़ी। बाकी आपको किस स्टाइल से करना है या आपको बाकी की डिटेल्स चाहिए, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। जो हमारा जो मेरा 4वां है दैट इज़ तदासना, माउंटेन पोज। वो एकदम स्टैंडिंग पोज होता है, ट्री पोज जिसे हम बोलते हैं, एकदम स्टैंडिंग होता है। तो उसके अंदर लोगों का भी अपना अपना स्टाइल होता है। कोई ऐसे करके खड़ा होता है, कोई ऐसे करता है। क्योंकि ये वाला करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने आपको बताया था कि ये वाला भी आपके आपके रूट चक्रा को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है। तो अगर आप ये भी करोगे तो दैट्स ऑल्सो गुड। तो आप ये वाला करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो हमारा जो कलर होता है रूट चक्रा का, मैंने आपको बताया था कि वो रेड ही होता है। तो जैसे कि हमारे जो अभी खाना होता है, जो हम लोग ये जो भी चीज़ें हैं ये नॉर्मल रूटीन्स के अंदर जो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं दैट कैन मेक आवर चक्रास मोर स्ट्रॉन्ग। तो मैं वही आपको बता रही हूँ जो हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं। योगा हो गया एंड पैंडन्स एंड वो सब तो हम यूजुअली कहीं बार बार जाते हैं, ईयरिंग्स वीयरिंग्स तो हम पहनते ही हैं। तो आप बस स्टोन्स जो होते हैं, कोई ग्रीन कलर का स्टोन रहता है तो वो किसी चीज़ को करता, आई मीन हार्ट को करता है, सॉरी। वैसे ही आपका जो अनाहत चक्र और बाकी का जो रहता है रेड जैस्पर हो गया, टॉर्मलिन हो गया, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, ऑर्निक्स हो गया, ये सब। तो ये अगर आप ये सब पहनोगे, चाहे वो ईयरिंग हो, रिंग हो, ब्रेसलेट हो, कुछ भी हो, वो आपका कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करेगा ही, बिकॉज दैट इज़ रेड कलर। और वैसे ही हमारे जो क्लोथ्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो इन द सेम वे। क्लोथ्स और फूड या ड्रिंक्स, जो मतलब इन तीनों में भी कॉमन चीज़ें होती हैं दैट इज़ रेड। अगर आपको कोई भी अपना चक्र एक्टिवेट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सब के कलर क्या होता है। जैसे कि साक्रित चक्रा का ऑरेंज होता है, सोलर प्लेक्सस का येलो होता है। तो वैसे ही सबके अपने अपने कलर्स होते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, पर अभी तो मेरा फर्स्ट रूट चक्रा ही है तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि रूट चक्रा हमारे मनी को अट्रैक्ट करता है, तो दैट्स वाई हम जितना रेड
अपने पास रख सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम क्या बोल सकते हैं, पहन सकते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू अट्रैक्ट मनी, टू अट्रैक्ट लक। तो आप जो भी कपड़े पहनते हो नॉर्मल डेज पे, कोशिश कीजिए कि वो रेड ही हो। कुछ भी चलेगा, रेड शॉर्ट्स, रेड टॉप, रेड ऑफ शोल्डर टॉप, रेड गाउन, एनीथिंग, बट इट शुड बी रेड। क्योंकि रेड रहता है तो वो आपके मनी को अट्रैक्ट करता है। जितना आप पहनोगे आप देखोगे, क्योंकि आप उस कलर को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चलेगा कि हाँ ये इस चीज़ से कनेक्टेड है, तो मैंने इसलिए पहना है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर ही यूजुअली आपकी जो विशेस होती हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, कहीं ना कहीं वो उसी से रिलेटेड होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। जो आप दिन भर सोचोगे वही आपका फुलफिल होगा प्रयोग। तो दैट्स वाई आप ये कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेम हेयर, सेम गोज़ फॉर फूड। फूड हो, ड्रिंक हो, कुछ भी हो, क्या बोल सकते हैं, फूड के अंदर यू शुड ईट रेड एप्पल, रेड पेपर, रेड चिली, एनीथिंग। बीटरूट, बीटरूट बहुत सही रहता है इन सारी चीज़ों के लिए, बीटरूट इज़ द बेस्ट। कुछ भी खाइए तो वो भी रेड खाइए, कोई भी कलर हो, उस कलर के ऊपर जाइए, फिर अपने फूड और क्लोथ पे डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी पर डिपेंडेंट होके वही पहनिए या वही खाइए या वही पीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है, बहुत इजी चीज़ होती है हमारे नॉर्मल डेज़ की रूटीन में, जिसकी मदद से हम अपने चक्रास को अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप जो भी खाओ या जो भी पियो, इट शुड बी रेड। कोई जूस हो गया रेड कलर का या एनीथिंग। तो अब हम बात करते हैं परफ्यूम्स की और एसेंशियल ऑयल्स की। तो उसके अंदर भी एक होता है ऑस्मेंथस। तो ऑस्मेंथस जो होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, अगर आप ऑनलाइन इसके बारे में सर्च करोगे तो भी आपको पूरा उसका मिल जाएगा। और फिर दूसरा होता है रेड क्यूरेंट, फिर होता है पाउचाली। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये परफ्यूम्स और ये सब कुछ इस टाइप के होते हैं, आपको इसके मिल जाएंगे। ऑस्मेंथस जहाँ तक ये मुझे पता है स्वीट ऑलिव को बोलते हैं, ज़्यादा मेरा आइडिया है, आई थिंक स्वीट ऑलिव को हम बोलते हैं। तो उसके जो परफ्यूम्स होते हैं वो आप मंगवाओगे, एसेंशियल ऑयल वो लगाओगे, सो इट वुड बी गुड फॉर यू ओनली, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से आपके अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑस्मेंथस हो गया, पाउचाली हो गया, रेड क्यूरेंट, क्योंकि रेड क्यूरेंट जो होता है दैट इज़ ऑल्सो रेड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कलर पे अगर आप जाओगे तो कलर, जैसे कि हम फूड में भी कलर देख सकते हैं, कपड़ों में भी कलर देख सकते हैं, पहनने में भी कलर देख सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में भी कलर देख सकते हैं। तो जिस जिस चीज़ में आप कर सकते हो आप आराम से कीजिए, देन आपका जो मैनिफेस्टेशन चल रहा है वो और ज़्यादा जल्दी होगा, और आपका जो रूट चक्र है वो और ज़्यादा, अगर आप ब्लॉकेज या कुछ भी है तो वो और ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये था आज का जो मेरा वीडियो था, दैट इज़ अबाउट रूट चक्रा। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी साक्रिल चक्रा, यानी कि स्वादिष्ट चना चक्रा के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब मी देन सब्सक्राइब मी। और अगर आपको नोटिफाइड रहना है मेरे वीडियो के साथ और मेरे अगले सारे वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। जय हिंद, नमस्ते।